हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लास। आज के इस लेक्चर में हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट के पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। और पेपर 1 के अंदर जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आप यूजीसी नेट के प्रीवियस 10 ईयर का कंप्लीट पीडीएफ चाहते हो विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो, तो अपनी प्रेजेंट शो कर दो, ठीक है। तो जैसे ही आप लाइव कमेंट कर देते हो, तभी स्टूडेंट का नाम जो नेम है वो हाईलाइट हो जाता है, तो आसानी होती है चैट करने में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ती हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट यूजीसी नेट जेआरएफ सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमने प्रीवियस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल डिजाइन किया हुआ ऑनलाइन, जिसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन, लाइव क्लासेस, एमसीक्यूज, थ्योरी लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट एंड पीडीएफ्स आपको मिलने वाले हैं विथ लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। और हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गई है, तो वो भी आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए या फिर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इंक्वायरी। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी इंक्वायरी चाहिए, आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, या फिर इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहां से भी सीधा फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रू, यानी मदरबोर्ड पर जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनके बीच जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है वो किसके माध्यम से करती है? ऑप्शन फर्स्ट है COMS के द्वारा, फ्लैश मेमोरी के द्वारा, पेरिफेरल्स के द्वारा, या फिर बसेस के द्वारा। तो सही आंसर क्या है आपको कमेंट करके बताना है कि जो मदरबोर्ड होता है उसमें जो कंपोनेंट लगे होते हैं, आपके कोई भी कंपोनेंट, चाहे वो रैम हो, रोम हो, ठीक है, अदरवाइज सीपीयू हो, जो भी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनमें जो इंफॉर्मेशन जाती है वो किसके थ्रू जाती है, ये आपको बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है बसेस, यानी मदरबोर्ड में जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है कंपोनेंट के बीच में, वो बसेस के थ्रू ट्रेवल करती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये बसेस क्या होती है? चलिए बसेस तो को हम क्लियर कर ही लेंगे, पहले बाकी जो ऑप्शन है एक बार उनको भी समझ लेते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है COMS, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेटल। ये आपको ध्यान रखना है, ये CMOS बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसकी फुल फॉर्म या फिर इसके जो डेफिनेशन है वो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। और इसका यूज अगर हम पीसी में बात करें, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं CMOS, ध्यान रख लेना, COMS, इसको जो शॉर्ट फॉर्म इसका प्रोनाउंस अगर हम करें तो CMOS बोला जाता है। और अगर हम इसको पीसी का इसमें यूज समझें, पीसी में जो इसका यूज होता है वो एक बैटरी के फॉर्म में होता है, जो हमारी डेट और जो हमारी सीपीयू होता है, जो रोम होता है, उसके सेटअप को क्या करना, पैरामीटर करता है, यानी सेटअप को बनाए रखता है। जैसे सपोज दैट हमने अपना जैसे लैपटॉप या पीसी हमने आज बंद कर दिया, आज जो भी फिलहाल हमारी डेट है या टाइम है वो अभी हमने बंद कर दिया, उसके बाद कल अगर मॉर्निंग में जैसे हम अपना पीसी क्या है ऑन करते हैं, तो जो कल मॉर्निंग में टाइम और डेट होता है वही टाइम दिखाता है। आखिर ये पीसी में टाइम कैसे मैनेज हुआ, तो ये करता है COMS, यानी CMOS के द्वारा मैनेज किया जाता है। फ्लैश मेमोरी हम जो लोग जानते हैं कि जो हमारी मेमोरीज होती हैं उनको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। और फ्लैश मेमोरी बोला जाए, फ्लैश मेमोरी ऐसी मेमोरी जिनमें डेटा रीड और राइट दोनों किया जा सकता है, यानी कभी भी हम इसमें राइट कर सकते हैं और कभी भी इसको रीड कर सकते हैं। जैसे इसका अच्छा एग्जांपल है पेन ड्राइव में हम डेटा कभी भी राइट कर ले, कभी भी हम कॉपी कर सकते हैं, कभी भी उसमें से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका पेरिफेरल्स। देखो पेरिफेरल्स के अंदर आपके दोनों डिवाइस आती हैं, यानी बोला जाए इनपुट और आउटपुट।
अकेला अगर आप इनपुट बोलोगे तो वो भी पेरिफेरल्स के अंदर आता है, लेकिन अगर कंबाइंड होल ग्रुप में बोला जाएगा तो उसको हम पेरिफेरल्स बोलेंगे। और आपके पीसी में पेरिफेरल डिवाइस होती है, आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए, क्योंकि इन डिवाइस के ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है। आपके एग्जाम में लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से एक क्वेश्चन तो इनपुट और आउटपुट दोनों के ऊपर कभी कभी बन जाता है, चाहे तो उनकी फुल फॉर्म्स हो या फिर उनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बात आती है जो करेक्ट ऑप्शन था वर्सेस, आखिर ये वर्सेस होता क्या है ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि वर्सेस, व्हाट इज बस, बस क्या होता है? ये ट्रेवल करने वाली बस नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर में जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए एक कम्युनिकेशन करने के लिए एक सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग चेक कर सकते हो। बसेस इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स इनसाइड अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर होता है या फिर बोला जाए कि मदरबोर्ड पर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें जो डेटा होता है या फिर इंफॉर्मेशन होती है उसको कम्युनिकेट करता है। कौन? बस करता है। बसेस के भी टाइप होती हैं, उनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप सेकंड और भी डिटेल में इस डेफिनेशन को हम और क्लियर कर सकते हैं। यानी ये हार्डवेयर से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें अगर हम बोले वायर्स, मैंने एग्जांपल आपको क्वेश्चन में ही बता दिए थे, जैसे रैम हो गया या फिर आपका सिमोस जो हमने अभी पढ़ा था, या फिर इसके अलावा रोम बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू बोले, तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये हम बोल सकते हैं कि ये इनमें जो कम्युनिकेशन का ट्रेवल होता है वो बसेस के फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ बसेस, यानी बस के आखिर कितने टाइप होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है आपका बस के, आपके 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट है आपका एड्रेस बस। बस एड्रेस बस की अगर हम बात करें तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, एड्रेस बस। एड्रेस का मतलब क्या होता है? यानी जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पर लिखा है, डेफिनेशन में लिखा है, कैरीज मेमोरी एड्रेस फ्रॉम द प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट, यानी प्रोसेसर से जो कंपोनेंट्स अटैच हो रहे हैं उनका एड्रेस क्या करा, कैरी करता है, रखता है अपने पास। कौन? एड्रेस बस। एग्जांपल में यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे सपोज्ड प्राइमरी स्टोरेज या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे आपकी पीसी में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, हम जानते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, वो उनका एड्रेस कौन रखता है? वो एड्रेस बस रखता है। वो कहां से आता है? वो आता है आपका प्रोसेसर से। देखो होता क्यों है, होता इसीलिए होता है क्योंकि जब भी हम कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं, अब उसका कम्युनिकेशन बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है, और हर डिवाइस का अपना एक खुद का एड्रेस होता है। उसी एड्रेस से हम उस डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ बसेस होगा एड्रेस बस, जो कैरी करता है किसका? मेमोरी एड्रेस। ये मेमोरी एड्रेस क्या होता है ये हमने प्रीवियस क्लास में आपके प्रीवियस क्लास हुई थी, मुझे लेक्चर याद नहीं है, वहां पे मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बस की बात करते हैं, डेटा बस। डेटा बस क्या करता है? कैरीज द डेटा बिटवीन प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट, यानी देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, एड्रेस बस के नाम से स्पष्ट हो रहा था, ये एड्रेस अपने पास रखता है, और डेटा बस ये क्या करेगा? ये डेटा को कैरी करेगा किसके बीच में? प्रोसेसर और अदर कंपोनेंट के बीच में, यानी जो आप डेटा भेज रहे हो उसको रखता कौन है? वो रखता है एड्रेस, डेटा बस। ठीक है, नेक्स्ट बस की बात करें तो कंट्रोल बस, जैसा कि नाम से इन बस में स्पष्ट होता है, कंट्रोल बस कैरी कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द प्रोसेसर टू द अदर कंप्यूटर, अदर कंपोनेंट सॉरी। तो यहां से तीनों बस की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो इनके नाम से इनकी डेफिनेशन स्पष्ट होती है। तो आई थिंक किसी भी स्टूडेंट को इनकी डेफिनेशन समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके नाम से ही इनकी डेफिनेशन है, और ये जो डेटा हो गया या फिर कंट्रोल हो गया वो प्रोसेस और अदर कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली। चलिए तो आगे क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इनके जो 4 ऑप्शन थे वो भी हमने अच्छे से स्टडी कर लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकंड, अ प्रोसेस अननोन एज डैश इज यूज्ड बाय लार्ज रिटेलर्स टू स्टडी ट्रेंड्स, यानी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यहाँ पर लिखा है, हिंदी में लिखा है, ट्रेंड्स का अध्ययन करने के लिए लार्ज रिटेलर यानी जो विक्रेता होती हैं वो उसकी स्टडी करती। तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन है डेटा माइनिंग,
सेकंड ऑप्शन है डेटा सिलेक्शन, थर्ड है पोस्ट और फोर्थ है आपका डेटा कन्वर्जन। तो आपको बताना है कि ऐसी स्टडी, ऐसी प्रोसेस जिसमें लार्ज डेटा या फिर लार्ज डेटा का स्टडी ट्रेंड चलता है, यानी एक स्टडी किया जाता है, यानी ओवरऑल इस डेफिनेशन को अगर हम करें कि कोई लार्ज अमाउंट डेटा है, उसमें से हमें कुछ डेटा निकालना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। मैंने इस डेफिनेशन को समराइज कर दिया, अब आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होना चाहिए। तो काफी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं यस, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या है, मैंने यहाँ पे और क्लियर कर दिया इस डेफिनेशन को, द प्रैक्टिस ऑफ एग्जामिनेशन लार्ज प्री एग्जिस्टिंग डेटाबेस इन ऑर्डर टू जनरेट न्यू इंफॉर्मेशन, यानी लार्ज अमाउंट डेटा, यानी पहले से प्री एग्जिस्टिंग कोई डेटा है उसमें से नई इंफॉर्मेशन को निकालना, डेटा माइनिंग। इस प्रोसेस को हम डेटा माइनिंग कहते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अगर हम डेटा माइनिंग को सेपरेट करें तो डेटा एक अलग हो गया, और माइनिंग की डेफिनेशन पता है, माइनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें से जो हमें चाहिए उसको हम अलग निकालते हैं। जैसे सोल्ड की सॉरी आपकी गोल्ड की माइनिंग होती है, गोल्ड की आपकी आयरन की माइनिंग होती है, तो इनकी माइनिंग को हम माइनिंग ही तो टर्म देते हैं, यानी खदान टाइप की, इस प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। अब डेटा की माइनिंग हो रही है, यानी हमें कुछ बहुत सारे डेटा में से कुछ डेटा निकालना है। अब डेटा माइनिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लिए, जैसे आपको आपके जो कॉमर्शियल वेबसाइट है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है। अगर हम इनके प्रोडक्ट की बात करें तो इन पर बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, उनमें से कुछ प्रोडक्ट हमें निकालना है। जैसे सपोज दैट हमें मोबाइल लेना है, या फिर कोई पीसी लेना है, या फिर कोई लैपटॉप लेना है, कोई भी डिवाइस लेनी हो, तो हम वहां पे सर्च करते हैं। सर्च करते समय इतने सारे डेटा में से वो हमने जो टर्म सर्च किया है उसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आती है। या फिर गूगल सर्च भी हमें इस एग्जांपल में इंक्लूड कर सकते हैं। गूगल में हम कोई भी टर्म डालते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन, आप गूगल का जो डेटाबेस देखा जाए तो बहुत बड़ा डेटाबेस है, उसमें से छोटी सी न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, वो होती है डेटा माइनिंग। और हम आगे डिटेल में और इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे के लेक्चर में, क्योंकि डेटा माइनिंग अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आने लगे हैं। और जो आपके डेटा सिलेक्शन या फिर डेटा कन्वर्जन, ये सारी चीजें डेटा माइनिंग के अंदर होती हैं, तो इनको हम किसी सेपरेट लेक्चर में देखेंगे तो और क्लियर होगा। तो इस सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डेटा माइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है लार्ज रिटेलर टू स्टडी ट्रेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट माउस टेक्निक टू यूज इज, यानी किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस की जो टेक्निक है उसको क्या बोला जाता है। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए उपयोग करने के लिए माउस की टेक्निक डैश है। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रैगिंग, सेकंड है ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग या फिर शिफ्ट क्लिकिंग। तो आपने यूज किया होगा। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट या फिर आइकॉन की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या होता है, जैसे सपोज दैट कोई फाइल है, कोई फाइल जैसे हमने टेस्ट फाइल ले ली, कोई टेस्ट फाइल ले ली, अगर हम उस फाइल को जैसे ओपन करना चाहते हैं, उस फाइल को शेयर करना चाहते हैं, उस फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं, उस फाइल को हम रीनेम करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर उस फाइल को हम जिप करना चाहते हैं, या फिर उस फाइल को हम सपोज दैट आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर हम करना चाहते हैं तो ऐसी माउस की कौन सी टेक्निक है जिसकी ये सारी प्रॉपर्टी आपकी ओपन हो जाती या फिर हम एक्सेस कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, राइट क्लिक करने से किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी आइकॉन की हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। ये है माउस टेक्निक। अगर हम बात करें आपकी जो कीबोर्ड टेक्निक, तो कीबोर्ड टेक्निक में एक स्पेशल बटन होता है राइट क्लिक का, उससे आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी अगर हम टर्म को समझें, जैसे फर्स्ट टर्म की बात करें ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का मतलब क्या है, देखो ड्रैगिंग का मतलब है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ड्रैगिंग का मतलब है जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा है, अगर मैंने दूसरे प्लेस पे मूव करा दिया, मूव बोले यानी किसी भी आइकॉन, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मैंने मूवमेंट कर दिया है तो उसको हम ड्रैगिंग बोलेंगे। ठीक है, ये ड्रैगिंग आपकी
डुप्लीकेट फॉर्म में भी हो सकती है, ध्यान रखना, ये ड्रैगिंग आपकी डुप्लीकेट फॉर्म में भी हो सकती है, यानी वो फाइल आपकी एग्जिस्टिंग प्लेस पे तो होगी, साथ ही साथ में सोर्स प्लेस पे भी होगी, ठीक है। सेकंड टर्म की बात करें, ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग का मतलब होता है यानी कोई फाइल रखी है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे आपका क्या है, वो ड्रॉप हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। शिफ्ट क्लिकिंग कुछ होता नहीं है, ये शिफ्ट क्लिकिंग वैसे ही टर्म राइट क्लिकिंग को मिसमैच करने के लिए रख दिया था, ठीक है। चलिए, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एन डैश इज अ स्पेशल वर्चुअल एंड ऑडियो इफेक्ट अप्लाइड इन पावर पॉइंट टू टेस्ट और कंटेंट, यानी एक स्पेशल टाइप का वर्चुअल ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में अप्लाई किया जाता है, किसके ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी टेस्ट या फिर कोई भी कंटेंट, कोई भी कंटेंट में आपका टेस्ट हो सकता है या फिर टेबल हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर कंटेंट की जगह पे यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होता तो और ज्यादा क्लियर होता ये क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम एमएस पावर पॉइंट में कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका एनिमेशन, सेकंड है आपका ट्रांजिशन, थर्ड है इफेक्ट या फिर मूवमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी एनिमेशन एक ऐसा स्पेशल वर्चुअल ऑडियो इफेक्ट है जो एमएस पावर पॉइंट में अप्लाई किया जाता है किसी टेस्ट या फिर कंटेंट पे। देखो, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एनिमेशन और ट्रांजिशन दोनों इफेक्ट होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये आपको समझना चाहिए, नहीं तो अगर ये दोनों क्वेश्चन आपके साथ में आ जाते तो आप कंफ्यूज हो जाते। जैसे अगर हम एनिमेशन की बात करें तो ये दोनों आपके इफेक्ट ही हैं। एमएस अगर पावर पॉइंट की बात करें तो ये दोनों इफेक्ट ही हैं आपके में, लेकिन एनिमेशन जो इफेक्ट है वो किसी ऑब्जेक्ट, यानी एग्जांपल हमने टेस्ट लिया, किसी ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट भी लिख देता हूं, किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है, और जो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है ये ओनली स्लाइड पर लगाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना स्पेशली पॉइंट है। अगर यहाँ पे टू स्लाइड होता तो इसका आंसर ट्रांजिशन होता, ठीक है। चलो, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द डेटा स्टोरेज हियरार्की कंसिस्ट ऑफ, यानी डेटा हियरार्की दिया हुआ है। अब आपको करना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो अगर हम डेटा हियरार्की या डेटा स्टोरेज हियरार्की बात करें, यानी डेटा जो स्टोर होता है, जैसे अगर हम बात करें अपने जो डेटा स्टोरेज में, अगर हम डेटा स्टोरेज में बात करें तो डेटा स्टोरेज में जो डेटा स्टोर होता है, डेटा आपका स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, किस लेवल में होता है, उसका स्टेप क्या है। चलो, तो स्टेप की बात करें, फोर्थ ऑप्शन है सबसे छोटी यूनिट। तो हम जानते हैं कि विड्थ होती है, तो विड्थ तो होगा ही होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वाइट विड्थ से पहले नहीं आ सकता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी सेकंड थर्ड ऑप्शन जो है आपके, उन तीनों में विड्थ के बाद वाइट है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम जानते हैं कि फील्ड और रिकॉर्ड, यानी फील्ड और रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो फील्ड और रिकॉर्ड फील्ड से बनता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से बनती है फाइल, और फाइल से मिलके बनता है डेटाबेस। तो यानी ऑप्शन आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यानी जो आपका डेटा स्टोर होता है वो पहले बिट के फॉर्म में, फिर वाइट, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल बनेगा और वो फाइल आपकी डेटाबेस बन जाएगी, ठीक है। तो ये हियरार्की होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, आपको पता होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट्स कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड, यानी कंप्यूटर की मेमोरी के जो टाइप्स हैं वो दिए हैं, लेकिन उन टाइप्स को आपको स्पीड के आधार पर मेजर करना है, हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी सबसे ज्यादा स्पीड से लेके बढ़ते जाना है और आपको सबसे कम स्पीड तक। तो अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड के लिए आपको एक फिगर समझना बहुत जरूरी है। देखो, कंप्यूटर हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर क्या होता है, सीपीयू के यहाँ पर रजिस्टर लगे होते हैं। मेमोरी की बात कर रहा हूँ, सीपीयू के यहाँ पर रजिस्टर होते हैं,
रजिस्टर के बाद आपकी कैश मेमोरी आती है। मैं कैश मेमोरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैश मेमोरी को CM लिख दूं। कैश मेमोरी के बाद आपकी मेन मेमोरी आती है। मेन मेमोरी के बाद आपकी सेकेंडरी मेमोरी आती है। अब ये रहता है आपकी मेमोरी का जो असाइनमेंट, यानी मेमोरी इस टाइप में रहती है। अगर हम सीपीयू से बात करें, यानी सीपीयू से आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो जो स्पीड है वो आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट जो स्टोरेज होगा वो इंक्रीज होगा। अगर हम सीपीयू की बात करें, जैसे जैसे आप सीपीयू की तरफ चलोगे तो जो स्पीड होगी वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जो स्टोरेज होगा वो क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। ध्यान रखना, यानी सबसे ज्यादा अगर हम स्टोरेज की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी की होगी, और सबसे कम स्पेस की बात करें तो रजिस्टर्ड मेमोरी की होगी। और सबसे ज्यादा स्पीड की बात करें तो रजिस्टर्ड मेमोरी की सबसे ज्यादा स्पीड होगी, और सबसे कम स्पीड आपकी सेकेंडरी मेमोरी की होगी। तो ये मेमोरी का जो स्टेप है कि कैसे स्पीड बढ़ती है, कैसे डेटा स्टोरेज बढ़ता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चल अब हम क्वेश्चन पे तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यानी सबसे ज्यादा स्पीड वाली पहले आनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा स्पीड में आपके हाई सेकेंडरी स्टोरेज नहीं आता और ना ही कैश मेमोरी, तो ये फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। सेकंड और थर्ड बचा। सीपीयू रजिस्टर पहले नंबर पर आता है, बिल्कुल सही है सीपीयू। फिर कैश मेमोरी आती है, बिल्कुल सही है। कैश मेमोरी के बाद सेकेंडरी नहीं आती, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर मेन मेमोरी जैसे रैम होता है, वो सेकेंडरी जो स्टोरेज होता है वो आपका सबसे लास्ट में आता है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगर ये क्वेश्चन आपका स्टोरेज के रिगार्डिंग तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होता वो होता फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप दोनों फॉर्म में क्वेश्चन को याद कर लेना। अगर स्पीड के फॉर्म में पूछा जाता तो, या फिर स्टोरेज के फॉर्म में पूछा जाता तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक एप्लेट्स। यानी एप्लेट्स जो होते हैं उन प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो इसका आंसर है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है एप्लेट्स को डिजाइन करने के लिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये एप्लेट्स होते क्या हैं, क्योंकि जब तक आप एप्लेट्स नहीं समझोगे तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं होगा। चलिए तो हम एप्लेट्स की तरफ करते हैं। व्हाट इज एप्लेट्स? एप्लेट्स क्या होते हैं? एप्लेट्स एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पे लिखा है एप्लेट्स एक ऐसा जावा प्रोग्राम होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, ये जावा में बने हुए प्रोग्राम होते हैं। अब इनका काम क्या रहता है, जिसे एक वेब पेज में एम्बेड किया जाता है। यानी एप्लेट्स को किसी वेब पेजेस के साथ एम्बेड किया जाता है। ऐसा क्यों? एप्लेट्स का अगर हम सीधे से सीधे एग्जांपल समझे, जैसे किसी वेब पेज पर कोई टेक्स्ट है जिसको हम एनिमेट फॉर्म में कर दिया है, जिसको हमने एनिमेटेड कर दिया है, तो वो इफेक्ट कहाँ से आया? वो इफेक्ट आया आपका एप्लेट से। ठीक है, तो आपको ये सिंपल सा है जो एग्जांपल है वो समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है उसको भी समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट रन्स इनसाइड द वेब ब्राउजर एंड वर्क एट अ क्लाइंट साइड। यानी ये वेब ब्राउजर के अंदर काम करते हैं, लेकिन क्लाइंट साइड यानी सर्वर साइड नहीं करते, क्लाइंट यूजर की साइड काम करते हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि यूजर की साइड काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो और भी डिटेल है उसको भी देख लें। एप्लेट्स इज एम्बेडेड इन HTML पेज यूजिंग, बिल्कुल सही है। एप्लेट ऑब्जेक्ट टैग की फॉर्म में यूज होता है जो वेब सर्वर में काम करता है। तो जैसा हमने प्रीवियस में समझ लिया था कि ये एनिमेटेड फॉर्म होते हैं किसी भी टेक्स्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम जो अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए तो एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आया हो तो आप कमेंट करिएगा, कोई भी क्वेश्चन, या फिर इसके अलावा कोई और टॉपिक या कोई क्वेश्चन जो आपको डाउट कर रहा हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, तो वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कोर्स मॉड्यूल डिजाइन किया हुआ है। आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। कोर्स के जो आपका पेपर 2 कुछ भी हो उसकी टेस्ट सीरीज कोर्स मॉड्यूल भी है, तो आप वेबसाइट जाके विजिट कर सकते हैं, या फिर पेपर 1 का प्रीवियस 10 ईयर का कंप्लीट PDF चाहते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ, तो भी आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।